सतगुरु धन गुरु नानक साहब जी के पिता का नाम भी कालू मेहता जी कहा जाता, पर यह गुरु का सिख है कालू, जिन्हें आके सवाल किया से कि सतगुरु जी मनमुख कौन ने, गुरमुख या सन्मुख कौन ने। तो जेडे गुरमुख ने कृपा करके समझाओ, जेडे गुरु के सन्मुख रहने वाले ने, सन्मुख ने, उन्हों दी निशानियां की ने, उन्होंने किहड़े किहड़े गुण होने चाहिए ने। और ये इतिहास की कोई कथा नहीं, केवल एक कहानी नहीं, ये भाई साहब भाई गुरदास जी ने अपने वारां के अंदर जिक्र किया है कि जिथे भाई साहब जी ने भाई मरदाना जी, भाई खेड़ा सियोना जी और बेअंत सिखां का जिक्र करके अखेर दे पंक्ति लिखते हैं भाई कालू जी के नाम से, कि जिन्हें आके सवाल किया कि सन्मुख कालू आस तर, कि गुरु के सन्मुख होना है, ये आस धर के धन गुरु नानक साहब के चरणों च आया। सन्मुख कालू आस धर गुरबाणी दरगह सब बासी, ये भाई गुरदास जी लिखते हैं कि उस गुरबाणी के उत्ते चल के, गुरबाणी के दसे के राह ते चल के, जिन्हों रब की दरगाह दे विच भी शाबाश मिलती है, उस भाई कालू। और उस भाई कालू ने आके जी बेनती की, और भाई साहब भाई गुरदास जी सारे सिखां का जिक्र करके अखीर ते कहंदे ने कि गुरमत भाव भगत प्रगासी, कि इन्हां सारिਆਂ ਦੇ अंदर गुरमत की प्रेमा भगती जी उनका प्रकाश होया। हुण भाई कालू जी ने गुरु साहब तो सवाल पूछा कि सतगुरु जी बार बार जिक्र होंदा है, जिवें अज आया है मनमुख ते गुरमुख, ते सतगुरु जी मनमुख किनू कहंदे ने ते गुरमुख दियां जां सन्मुख दियां निशानियां की ने। वैसे मनमुख के बाबत गुरमुख के बाबत बचन गुरु ग्रंथ साहब दे विच बेनती है, पर मनमुख किनू कहंदे ने जे समझना होवे तो गुरु साहब जी ने इक्को अद्धी पंक्ति दे विचों गल बिल्कुल सिरे ला दी कि मनमुख किनू कहंदे ने, जां कह लिया कि सीधे शब्दों में जदों साहब गुरु साहब जी समझाते हैं तो कहते ने देवें दिंदे थामों दिता चंगा, मनमुख ऐसा जानिए, बस ये मनमुख की निशानी है। हुण दिंदे थामों दिता चंगा, कि जेड़े थां तो दिता गया उनका पता ही नहीं, पर दिता चंगा जो कुछ मिल गया उन्होंने चंगा समझ लिया। हुण इनके अर्थ थोड़े जो होर समझो कि मान लो चलो किसी ने एक सूट किसी को दिता, हुण वो सूट लैके जे मेरे वर्गा सूट की तो सिफत करी जाए कि बड़ा वधिया है, 2000 का 5000 का 10,000 का, पर दिता किन्ने है उनका ना ही ना हो, जिक्र ही ना हो। हुण रब ने परमेश्वर ने सारा कुछ दिता है, लैके इन्हां दातां नूं ते वड्डा करके समझ लवे, जिन्होंने गुरु साहब ने पावन बचने भी कहे ने कि वो रब ने जो कुछ दिता है कीते को मेरे समान है। मेरे दर्द होंदा मारू पर्वत, मेरू पर्वत। हुण वो मेरू पर्वत ने उस दाता नूं समझ लिया, जो कुछ मिले उन्होंने तो बड़ा वड्डा करके जाने, पर करण हार तृण जाने जिन्हें ये दाता दित्तियां उन्होंने एक तीले की तरह समझ लिया कि किणके समझे, जां कह लिया कि समझे कुछ नहीं। और मनमुख वास्ते तो गुरु साहब जी कहते हैं एक इन्नी गल समझ लेनी चाहिए कि वह दित्तियां हुई दातां दे नाल प्यार करता है। और गुरु साहब ने पावन बचन कहे ने, वो लोग जे किसी दे नाल मित्रता भी पाउन ना, तो यह हकीकत है साडे संसार में तो असीं किते ना किते साडे नाल वापरदी सब नाल। और मित्रता बाहर दी दूर दी ते छड्डो, घर दे विचों जिहड़े एक माँ के पेट चों जिन्हां जन्म लिया, भैन होवे, भरा होवे, माँ होवे, प्यो होवे, किते ना किते लाड प्यार जरूर है, पर उनके पिछे स्वार्थ भी है। बाबा कबीर जी का पावन बचन है ना कि माँ पुत्र नूं पालदी इस करके कि वड्डा होए धन खाट दे कर भोग बिलासा, कि वड्डा होएगा कमाई करके लियाएगा,
पर जे केवल प्यार कमाई ते टिकिया है तो फिर वो प्यार नहीं। सतगुरु जी ने पावन बचन कहे ने ना, मनमुखा केरी दोस्ती माया का संबंध। ये मनमुख की निशानी, जे संबंध केवल माया नाल ही है फिर वो दोस्ती बस माया तक ही सीमित है। जो तक आउंदी रहेगी मित्र है, नहीं तो फिर मूँह तो गंद बोलना है। हुण सतगुरु जी कहते हैं बस मनमुख वो ने जो किते हुए नूं कह लिए कि जानते नहीं, जिन्हां दे शब्द बड़े वरते जाते हैं कि नमक हरामी हो गया, किते हुए नूं जाणिया नहीं, आसान फरामोश हो गया। पर सतगुरु जी सन्मुख ते धन गुरु नानक साहब जी मुस्कुरा के कहते हैं कालू जी कि भाई सन्मुख के अर्थ समझाइए, अर्थ दसीए कि सन्मुख होना है। और भाई कालू जी के हथ पहलों जुड़े सन, गुरु के सन्मुख होकर पहलों बैठा सी कि सतगुरु जी कृपा करो, सन्मुख होने वास्ते आया, सन्मुख बना लवो, पर नाल कृपा करके सन्मुख के कोई निशानी या कोई गुण, सन्मुख के अर्थ भी समझाओ कि सन्मुख क्या किनू जाता है। और धन गुरु नानक देव सच्चे पातशाह जी ने उत्थे सन्मुख के 4 गुण दसे। सन्मुख क्या किनू जाता है, ये धन गुरु अमरदास जी के अज पावन बचन ने। और उन्होंने सन्मुख की निशानी या सन्मुख की परिभाषा आनंद साहब के भी दी है, जिन्होंने सतगुरु जी पावन बचन कहते हैं, जे कोई गुरु सेती सन्मुख होवे तो सन्मुख सिख कोई। तो कौन है सन्मुख, कहते जियो रहे गुरु नाले, जेड़ा केवल पहरावे करके नहीं अंदरों गुरु के नाल हर वेले रहे, वो सन्मुख है। जियो रह गुर नाले, गुर के चरण हृदय ध्याए, अंतर सदा संभाले, वो है सन्मुख। जो आप छड़ सदा रह परने, परने का अर्थ आप जी जानते हो ना, सहारा। जेड़ा केवल गुरु के परने रवे, गुरु के सहारे रवे, होर किसी की आस ना रखे, वो सन्मुख है। कि आप छड़ सदा रह परने, गुर बिन अवर न जाने कोई, कह नानक सुनो संतो सो सुख सो सिख सन्मुख होए। असल में सन्मुख वो है जेड़ा गुरु के भाणे विच ते केवल गुरु के आसरे रहे। और धन गुरु नानक देव सच्चे पातशाह कहते हैं भाई सन्मुख के 4 गुण ने। और ये बोल भावें दूसरे ग्रंथों के विचों ने, कई बार वो बोल सुन के सानू लगता कि दूसरे ग्रंथों की गल क्यों, पर समझाने वास्ते गुरु साहब ने वो 4 गुण दसे जी। सन्मुख का सब तो पहला गुण गुरु साहब जी कहते मैत्री, दूसरा गुण करुणा, और तीसरा गुण गुरु साहब के दसते ने मुदता, ते चौथा गुण सी पेख्या। हुण भाई कालू जी सामने बैठे, पता सानू भी नहीं लगे की हुंदा, क्योंकि 4 गुण तो दस देते, पता तो इन्होंने की है। भाई कालू जी का हथ जोड़ के पूछ लिया, सतगुरु जी तुसीं गुण तो दस देते, पर हकीकत है कि बिल्कुल पल्ले कख नहीं पिया। इन्होंने चंगी तरह समझाओ कि मैत्री है कि, मैत्री कहते क्यों है। और धन गुरु नानक साहब जी फिर समझाते हैं, असल में मैत्री सब दे नाल सच्ची मित्रता रखनी। मैत्री का आखिरी अर्थ मित्रता ही है, पर वो मनमुखा वाली नहीं। मित्रता वो कि गुरु साहब जी समझाते हैं कि कालू देख, दुनिया का कोई ऐसा मनुख नहीं जिहड़ा ये चाहता ना हो कि दुनिया के सारे सुख मिल जाए, पर दुनिया के सारे सुख किसी को मिलते नहीं। राजा तो भावें बन जाए, देश का कई देशों का भी बन जाए, पर दुनिया के सारे सुख नहीं मिलते, चाहता हर कोई है। तो गुरु के सिख दे विच पहला गुण जिहड़ा मैत्र सन्मुख होना है, मित्रता रखनी है। मान लो सुख तेनू नहीं मिलिया, मैनू सुख नहीं मिलिया, गुआंढी नूं मिल गया, नाल दे नूं मिल गया, बस उनके सुख नूं वेख के ही खुश हो जाना, उनकी खुशी दे विच अपने आप को खुश रख लेना। ये मैत्रता भाव है, मैत्रता गुण है कि चलो मैनू नहीं मिलिया, रब का शुक्र इनू तो मिल गया।
ये मनमुख दे नहीं, ये सन्मुख दे गुण ने। और किते ना किते विचार सानू करनी कि असीं सन्मुख हाँ कि मनमुख हाँ। किरपानां ते असीं उत्तों दी पाईआं, गलां दे विच हजूरीए भी पाए। हुण नाल दे नूं कुछ वध मिल गया, चाहीदा ते असीं रब दा शुकर करना, चलो किते ना किते अगे वधिया, शुकराना करना कि चलो इहनूं ते मिलिया। पर नाल दे नूं किते थोड़ा जिहा वध मिल जे ते सगों ईरखा दे विच आ के फिर बोल बोलने, लो जी इहनूं कोई मिल गया। देखो सौखी जी उदाहरण है, इक्को दफ्तर च बंदे काम करते हो, एक दी तनख्वाह वध जे, दूजे दी ना वधे। चलो जिंदी नहीं वधनी अपने हक वास्ते तो उन्हें बोलना कि मेरी वधाओ, तो जे अगे जाके कहे मेरी नहीं वधाउणी, नाल दे भी घटा दो। ये सन्मुख दी निशानियां नहीं। इनू मिल गई है, इनकी वध गई तो चलो उनकी खुशी दे विच खुश हो जाना, अपने हक नहीं बोलना, बोलो। और केवल सरकारी प्राइवेट दफ्तरां दी नहीं गल, तो गुरु घरां दे विच भी है। नाल दे नूं ओहदा कुछ वध मिल जे, कुछ वध जे कि इनकी क्यों वध गई, भी इनकी घटाओ जां मेरी भी वधाओ। हुण ये सब तो पहली निशानी है जी कि नाल दे नूं मिल जे, उनकी खुशी दे विच खुश होना। तो दूसरी सन्मुख की निशानी गुरु साहब जी फिर दस देने, करुणा। हुण सन्मुख कह देना, गुरमुख शब्द किसी की वरत लेना सौखा है। करुणा, करुणा का आखिरी अर्थ है दया। हुण किसी ते दया करनी, तरस करनी, ये सन्मुख की निशानी है। तो देखो किसी भी करके, कोई शरीर करके माड़ा हुए, ताकत ना होवे, कोई पैसे करके माड़ा हुए, कोई गुण करके माड़ा हुए, किसी भी तरीके नाल अपने तो जिहड़ा माड़ा है, माड़े की मदद कर देनी, असल में उहदे ते कृपा करनी, करुणा करनी है। कि नाल दे कोल गुण नहीं, उहदे ते करुणा करनी। पर असीं करने की है, भावें गुरु घर विच आउंदे 50-50 साल भी हो गए, असीं सिर्फ वेखण वास्ते ये आउंदे कि सामने वाले ने गलती की कीती। पाठ करने वाले पाठी संघ ने गलती की कीती, असीं जाके दफ्तर च दसीए तो सही। जे कथाकार ने कथा करदे बोलिया की, तो एक उच्चारण ठीक किया कि नहीं किठा, जाकर रौला तो पाईए। इन्हें अरदास दे विच की बोलिया, नहीं से बोलना, बोलना चाहिए सी, रौला तो पाईए। भाई ये सन्मुख दी निशानियां नहीं। सन्मुख की निशानी है जे गुण करके किसी विच कोई कमी है, उनकी कमी दूर करने का यत्न करे, उनके ते दया करे, ना कि जैलस करे, सड़े। और सतगुरु जी ने कृपा की, जिथे समझाया एक छोटी जी उदाहरण कि दया किन्नी को करनी चाहिए। कवि संतोख सिंह जी जो कैथल थे, उस धरती ते राजे उदय सिंह के कोल सी, बड़ी चर्चा से कि बड़ा विद्वान है, और शक भी कोई नहीं। कवि संतोख सिंह जी ने गुरु उस्तत विच 2.5 लाख तो वध पंक्तियां लिखियां ने। कोई छोटी गल थोड़ी सी कि एक पंडित आया, उन्हें सुनिया कि कोई सिख है, बड़ा विद्वान सुनिया है। वो राजे नूं आके मिलिया कि तुहाडे कोल सुनिया विद्वान है, मैं चर्चा करनी है, पर चर्चा करने तो पहलों मैं एक बारी मिलना है। और जो जाके कवि संतोख सिंह नूं विद्वान मिलिया, क्योंकि विद्वानां नूं गल्लां तो पता लग जाता कि घड़ा भरिया है कि खाली है। कवि संतोख सिंह ने देख लिया कि चर्चा करना आ गया है, पर पल्ले उनके कुछ नहीं। पर करुणा किवें करनी है, कवि संतोख सिंह ने सानू इतिहास दे विच करके भी विखाया। कवि संतोख सिंह ने 5 सोने दी मोहर दित्तियां, हाथ से एक कड़ा पाया से, भी राजे ने दिता होना सोने का, कड़ा भी ला के दिता। और उस पंडित नूं देख के हाथ जोड़ के कहते हैं, पंडित जी आपां चर्चा सभा दे विच ना करिए, पढ़दा ही ठीक है। और पंडित जी सगों हवा च आ गए, नाले तो 5 मोहरां भी लईआं, कड़ा भी लिया, नाले राजे कोल जाके शिकायत की कि तुहाडा विद्वान ते मेरा नाम सुन के डर गया है। आ देखो मैनू 5 मोहरां दित्तियां, सोने का कड़ा दिता है,
ਉਹ ਰਾਜੇ ਨੇ ਕਵੀ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਸੱਦ ਲਿਆ ਤੇ ਕਵੀ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਦੇਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮੈਂ ਡਰ ਗਿਆ, ਚਲੋ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਫਿਰ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਉਸ ਪੰਡਤ ਦੇ ਨਾਲ 10-20 ਉਹਦੇ ਹੋਰ ਚੇਲੇ, ਕਈ ਵਿਦਵਾਨ ਨਾਲ ਹੋਰ, ਕਵੀ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਜੀ ਇਕੱਲੇ। ਪੰਡਤ ਨੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤੇ 2-3, ਕਵੀ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਨੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤੇ। ਚੌਥਾ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆ ਤੇ ਕਵੀ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇ। ਫਿਰ ਕਰਦਾ ਰਹੀ, ਪਰ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਆਏ ਕਿੱਥੋਂ? ਮੁੱਕਦੇ ਗੱਲ ਕਿ ਭਰੀ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਬੇਇੱਜ਼ਤ ਹੋਇਆ ਪੰਡਤ, ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਆਇਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਔਰ ਫਿਰ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਵੀ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਪੰਡਤ ਜੀ ਉਹ 5 ਮੋਹਰਾ ਕੜਾ ਤੈਨੂੰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਮੈਂ ਡਰ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਕਵੀ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਹਾਂ, ਗੁਰੂ ਕਾ ਸਿੱਖ ਪਹਿਲੋਂ ਹਾਂ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਕਾ ਸਿੱਖ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਦੀ ਹੇਠੀ ਇੰਨੀ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇ। ਪਰ ਤੂੰ ਮੁੜਿਆ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਤਾਂ ਤੇਰੀ ਕਰਨੇ ਦਾ ਫਲ ਹੈ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਰਨਾ ਹੋਣੀ ਬੜੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਸਨਮੁਖ ਕਿਹਾ ਉਹਨੂੰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਤੀਸਰਾ ਗੁਣ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਭਾਈ ਮੁੱਦਤਾ, ਤੇ ਮੁੱਦਤਾ ਦਾ ਵੀ ਅਰਥ ਉਹੀ ਹੈ ਕਿ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਮਿਲੇ, ਉਹਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਵਿੱਚ ਕੇਵਲ ਖੁਸ਼ੀ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਸਗੋਂ ਰੱਬ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰੇ। ਆਪ ਨੂੰ ਸੁੱਖ ਮਿਲੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਨੇ ਜ਼ਰੂਰ ਹਾਂ, ਪਰ ਗੁਆਂਢੀ ਨੂੰ ਵੀ ਸੁੱਖ ਮਿਲੇ ਤੇ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਫਿਰ ਵੀ ਕਰੇ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਉਹ ਮੁੱਦਤਾ ਸਨਮੁਖ ਹੈ। ਤੇ ਚੌਥੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਨਮੁਖ ਉਹ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪੇਖਿਆ। ਤੇ ਪੇਖਿਆ ਦਾ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਦਇਆ, ਪੇਖਿਆ ਦਾ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੇਣਾ, ਸਿੱਖਿਆ ਦੇਣੀ। ਪਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਪਾਵਨ ਬਚਨ ਵੀ ਕਹੇ ਨੇ ਵੀ ਸਿੱਖਿਆ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੋਵੇ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ, ਮੈਂ ਕਥਾ ਕੀਤੀ, ਅੱਖਰੀ ਅਰਥ ਕੀਤੇ, ਤੇ ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਜੋ ਕੁਛ ਮੈਂ ਅਰਥ ਕੀਤੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਸੱਚ ਨੇ। ਜੋ ਉਚਾਰਨ ਮੈਂ ਕੀਤਾ ਉਹੀ ਠੀਕ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੜੇ ਬੜੇ ਸਰੋਤੇ ਨੇ। ਜੇ ਕੋਈ ਸਰੋਤਾ ਸੁਣ ਕੇ ਕਹਿ ਦੇਵੇ ਕਿ ਇਹ ਉਚਾਰਨ ਤੁਸੀਂ ਕੀਤਾ ਇਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ, ਤੇ ਜੇ ਮੇਰੇ ਵਾਲੇ ਦੇ ਪੱਲੇ ਵੀ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਤੇ ਫਿਰ ਵੀ ਆਕੜ ਕਰੇ ਕਿ ਲੋ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਥਾਕਾਰ, ਮੈਂ ਤਾਂ 3 ਸਾਲ ਦਾ ਕੋਰਸ ਕੀਤਾ, ਤੈਨੂੰ ਘਰ ਬੈਠੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਹੈ। ਤੇ ਫਿਰ ਭਗਤ ਜੀ ਨੇ ਪਾਵਨ ਬਚਨ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇਵੇਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਜਿਹੜਾ ਲੈਣਾ ਹੀ ਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਸੁਣਨਾ ਹੀ ਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੋਵੇ, ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਥੋੜ੍ਹੀ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਤਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਭਾਈ ਜਿੱਥੇ ਬੋਲਣ ਹਾਰੀ ਹੈ ਤਿੱਥੇ ਚੰਗੀ ਚੁੱਪ, ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਚੁੱਪ ਹੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਕੇਵਲ ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਤਾਂ ਸ਼ਬਦ ਬੜੇ ਮਹਿੰਗੇ ਵਰਤੇ ਨੇ ਭਗਤਾਂ ਨੇ। ਭਗਤ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਹਾਂ ਸੁਆਣ ਕੋ ਸਿਮਰਤ ਸੁਣਾਏ, ਕਾਂ ਬਿਸਰ ਕੋ दूध ਪਿਆਏ। ਬੜੇ ਸ਼ਬਦ ਤੇ ਭਗਤ ਜੀ ਨੇ ਨਾ ਕਿ ਕੁੱਤੇ ਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਸਿਮਰਤੀਆਂ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਆ ਭਾਈ, ਇਹਦੇ ਕੰਨਾਂ 'ਚ ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਮੰਤਰ ਪੜੀ ਜਾਣੇ, ਕੋਈ ਅਸਰ ਥੋੜ੍ਹੀ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਸੱਪ ਦੇ ਮੂੰਹ ਨੂੰ ਖੋਲ ਖੋਲ ਕੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਦੁੱਧ ਪਾਏਗਾ, ਇਹਨੇ ਡੰਗ ਤੈਨੂੰ ਮਾਰਨਾ ਹੈ, ਛੱਡ ਪਰ ਇਹਨਾਂ। ਜੇ ਇਹ ਲੈਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਫਿਰ ਸੁਣਾਉਣਾ ਕਿਉਂ, ਫਿਰ ਉਪਦੇਸ਼ ਕਾਹਤੋਂ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਔਰ ਉੱਥੇ ਭਗਤ ਜੀ ਨੇ ਪਾਵਨ ਬਚਨ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਕਹੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਹਿ ਸਾਕਤ ਪੈ ਹਰ ਗੁਣ ਗਾਏ। ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਹੈ ਹੀ ਸਾਕਤ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਸਮਝਾਵੇ, ਕੀ ਰੱਬ ਦੇ ਗੁਣ ਨੂੰ ਸੁਣਾਓਗੇ। ਉੱਥੇ ਭਗਤ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਰਾਮ ਰਾਮ ਰਮੈ ਰਮ ਰਹੀਐ, ਸਾਕਤ ਸਿਓ ਭੂਲ ਮਤ ਕਹੀਐ। ਕਿ ਭੁੱਲ ਕੇ ਵੀ ਸਾਕਤ ਨੂੰ ਉਪਦੇਸ਼ ਨਾ ਦਿਓ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਰੋ ਹੀ ਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੇ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਹੰਗਤਾ ਅੰਦਰ ਰੱਖੀ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੇ ਵਰਗਾ ਕਹੋ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਉੱਥੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਭਾਈ ਪੇਖਿਆ। ਸਨਮੁਖ ਉਹ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੇਵੇ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੋਵੇ, ਸਿੱਖਿਆ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਉਹਨੂੰ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੇਵੇ। ਇਹ 4 ਗੁਣ ਨੇ। ਔਰ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਪਾਵਨ ਬਚਨ ਕਹੇ ਕਿ ਸਨਮੁਖ ਕਾਲੂ ਆਸ ਧਰ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਰਗਾਹ ਸਬਾਸੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰਮਤਿ ਭਾਉ ਭਗਤ ਪਰਵਾਸੀ। ਬਸ ਉਹ ਸਨਮੁਖ ਹੈ ਗੁਰਮਤਿ ਭਾਉ ਭਗਤ ਪਰਗਾਸੀ, ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰੇਮਾ ਭਗਤੀ ਆ ਗਈ, ਜਿਹੜਾ ਸਨਮੁਖ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਪਾਵਨ ਬਚਨ ਦੋਵੇਂ ਵਰਤੇ ਨੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ